डॉक्टर मोहम्मद हमजा मास आज हाजिर हुए लेक्चर नंबर 3 के साथ, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का। और 1.2 सिर्फ 4 से 5 मिनट की एक्सरसाइज है, लेकिन उसको सीखने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को समझना जरूरी होगा। और ये डेफिनेशंस मैं आपको इसलिए भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो आइए आते हैं डेफिनेशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2। रो मैट्रिक्स, a matrix is a row matrix if it has only one row। ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा अगर, यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो। कौन सी कंडीशन? इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी कि उसमें एक रो होनी चाहिए। मसलन के फॉर एग्जांपल वन टू, तो इसमें कितनी रोज हैं? एक रो, सिंगल रो। हॉरिजॉन्टल वे में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रो। तो इसमें एक रो है, ठीक है। इस वजह से इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल लें जी, 1 5 6, तो इसमें कितनी रोज हैं? सिंगल रो, वन रो, ठीक है। तो इस वजह से ये भी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को उसी वक्त कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। मसलन के फॉर एग्जांपल वन एंड टू, इसमें कितने कॉलम है? एक कॉलम। तो इसका मतलब है ये कौन सा है? कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं इसकी 1 0 9, तो इसमें कितने कॉलम है? एक कॉलम है। तो इसका मतलब है ये भी कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की तरफ। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को उस वक्त नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे इफ ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो, अगर उसकी तमाम एंट्रीज क्या होंगी? जीरो होंगी। फॉर एग्जांपल 0 0 0 एंड 0, इसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं जी? जीरो। तो इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। इसी तरीके से 0 एंड 0, तो ये भी नल मैट्रिक्स। इसी तरीके से 0, ठीक है। तो ये तमाम मैट्रिक्स कौन से हैं? नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix M is called a square matrix। कोई सा भी मैट्रिक्स, उसका नाम हमने फर्ज कर लिया है। A matrix M is called a square matrix। उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त कहेंगे if के बाद हम आपको पता कंडीशन अप्लाई करते हैं। if the number of rows of M equal to the number of columns of M। अगर उसकी रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों की तादाद बराबर होगी, इक्वल होगी, तो आप उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक कॉलम है A, 1 2 6 एंड 9, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। मसलन के रोज कितनी है? 2, नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये कॉलम, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 2, ठीक है। कॉलम भी 2 है और रोज भी 2 है। तो रोज एंड कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल है, इस वजह से ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे उनको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। मसलन के उसका नाम कुछ कोई भी मैट्रिक्स रख लें, सी रख लिया उसका नेम, 1 5 9 6 7 0 3 2 1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, वो ये कंडीशन बताएगी हमें। अगर नंबर ऑफ रोज कितनी है?
3, कॉलम कितने हैं 3, तो रोज भी 3 है इसमें, रोज भी 3 है और कॉलम्स भी इसमें कितने हैं 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, इस वजह से ये मैट्रिक्स भी कौन सा है इक्वल मैट्रिक्स। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसे जितने भी मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद एक जैसी हो उसको क्या बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं 1 सिंपल 2, ठीक है। तो इसमें रोज एक ही रो एक ही कॉलम, तो इसका मतलब है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M is called a rectangular matrix if इसके बाद जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी, यानी कि कोई मैट्रिक्स M जो है ना, M कोई सामने नेम फर्स्ट के किसी मैट्रिक्स का नाम है, a matrix M is called a rectangular matrix। M मैट्रिक्स को उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। मसलन के रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होनी चाहिए इसमें। मसलन इसकी एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स A है 1 5 6 9 2 8, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, यानी कि रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं है, क्योंकि रोज इसमें 2 है, कॉलम कितने हैं 3 हैं, तो इस वजह से ये मैट्रिक्स जो है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं B 1 and 5, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो इसका मतलब है इसमें रोज एंड कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे आप इसको एक सिंगल रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें एक रो है, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, डेफिनेशन समझने से पहले हम इसकी डिटेल देख लेते हैं किस तरह ये ताकि आसानी से समझ आ जाए। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास एक 1 5 -2 and 9, ठीक है। इसका आपने ट्रांसपोज लेना है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड होगा, अगर मैं इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दूं, ठीक है। मसलन के इसका ट्रांसपोज क्या होगा A ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर मैं इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दूं, ये इसकी रो इसको कॉलम बना दिया, ये इसकी रो इसको भी मैंने कॉलम बना दिया, तो ये आ गया हमारे पास A ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरीके से रोज को कॉलम में चेंज करने से भी ट्रांसपोज आ जाता है और कॉलम्स, और दूसरा ये है फॉर एग्जांपल यही मैट्रिक्स मैंने दोबारा लिया 1 5 -2 and 9, इसका भी मैं ट्रांसपोज करता हूं। ट्रांसपोज लेने के लिए क्या होता है, या रोज को कॉलम में चेंज कर दें, या दूसरा मेथड है कि कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें। तो ये इसका कॉलम, उसको मैंने रो बना दिया, ये उसका कॉलम, उसको मैंने रो बना दिया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, कॉलम को चेंज किया है रोज में, और इसमें हमने क्या किया है, रोज को चेंज किया है कॉलम्स में, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनके आंसर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, तो इसका मतलब है चाहे आप रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, ठीक है, तो दोनों तरीके से ये ट्रांसपोज यानी कि आपका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ सकता है, ठीक है। तो ये मेथड है ट्रांसपोज लेने का, तो इसकी ये आप एग्जांपल दे सकते हैं, ये दोनों एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है
अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, उम्मीद है आपको ये एग्जांपल इसकी समझ आ गई है। A matrix obtained by changing the rows into columns, अगर रोज को कॉलम में चेंज करते हैं तो जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो इसका ट्रांसपोज है। और या दूसरा मेथड क्या है जी, कॉलम्स इनटू रोज, या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ये क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। ठीक है, कॉलम रोज को कॉलम में चेंज करने से भी ट्रांसपोज ले सकते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज करने से भी ट्रांसपोज ले सकते हैं। If A is matrix then its transpose is denoted by AT। ठीक है, अगर कोई ट्रांसपोज है A उसका नाम है तो उसके जब आप ट्रांसपोज ले चुके होंगे तो इसके ऊपर छोटा सा एक T लगा देना है। ठीक है, अगर कोई ट्रांसपोज एग्जांपल अगर इसका नाम A की बजाय मैं B रख लेता तो फिर भी आपने क्या करना था, इसके ऊपर छोटा सा एक T का सिंबल लगा देना, जिनके आपको पता चल जाएगा ये सिंपल मैट्रिक्स है और ये उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसका नाम फॉर एग्जांपल A की जगह B रख लेते तो आपने क्या करना था, इसके ऊपर छोटा सा T लगा देना ताकि आपको पता चले ये सिंपल मैट्रिक्स और ये उसका हमने क्या लिया, ट्रांसपोज। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन इनकी एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि डेफिनेशन समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ये है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले रहा हूं तो जब इसका नेगेटिव लेना है तो सारा तो ये माइनस ए हो जाएगा, ए है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स मीन इसका साइन माइनस हो जाएगा और इसके सारे के सारे साइन जो है ना वो अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। मसलन प्लस है ये -1, ये माइनस का है तो ये 2 प्लस लगाएं या ना लगाएं मतलब प्लस ही। 3 प्लस है जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता वो वैल्यू प्लस होती है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स सिंपल है, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, अगर आप इसके साथ साइन चेंज करें और इसके जितने भी एंट्रीज हैं उनके भी साइन क्या चेंज कर दें तो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ये आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन यही है सेम, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, फर्स्ट किया ए कोई सा मैट्रिक्स है देन इट्स नेगेटिव, अगर आप इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना चाहते हैं इनके माइनस ए लेना चाहते हैं इज ऑब्टेन्ड, वो उसको क्या हासिल होगा, इफ बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज, अगर आप इसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स कौन सा हासिल होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एक छोटा सा कांसेप्ट। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 5 9 और 2 0 0 5 6 0। ठीक है, तो इसमें जो इस डायरेक्शन में जो एंट्रीज होती हैं उनको कहा जाता है डायगोनल एंट्रीज। ये सारी एंट्रीज कौन सी हैं, डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी ये वाली एंट्रीज हैं और ये वाली जो एंट्रीज हैं इनको क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एंट्रीज, क्योंकि ये डेफिनेशन इन दोनों चीजों से समझी जानी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए जो इस डायरेक्शन में जो वैल्यूज होती हैं उनको कहलाती है डायगोनल एंट्रीज और जो इस ये जो बाकी वैल्यूज रह जाती हैं इनको क्या कहा जाता है, नॉन डायगोनल एंट्रीज। जी, तो अब हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स उस वक्त तक डायगोनल नहीं हो सकता जब तक वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। तो पहले मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, बाद में उसको चेक करेंगे क्या ये डायगोनल है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ इट्स एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इज नॉट जीरो। अब ये लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज नॉट जीरो। मसलन ये कहते हैं फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है ए, अब इसको देखना ये कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। तो पहले हम इसको करेंगे 1 2 0 एंड 0। अब ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं इसको हम चेक करेंगे। तो पहले की कंडीशन होनी चाहिए इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इज नॉट जीरो। कहता है जी कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ना उन दोनों में से कम एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो। मसलन
एक डिजिट ऐसा होना कम से कम ज्यादा से ज्यादा सारे नॉन जीरो हो, मसलन के अगर ये 1 है और ये 0 है, ठीक है, तो इनमें एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो 0 ना हो, दोनों का 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये कि एक कम से कम एक डिजिट नॉन जीरो हो, दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन एक का 0 होना, एक का 0 ना होना जरूरी है, ठीक है। और बाद में हम क्या कहते हैं, पहली कंडीशन यही है, ठीक है, कि डायगोनल एंट्रीज में से एक एंट्री का नॉन जीरो होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जो बाकी एंट्रीज है ना वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब है ये दोनों कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सो A is डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि आप ये वाली एग्जांपल इसकी डेफिनेशन के साथ दे सकते हैं। अच्छा, आप दूसरा एक मैट्रिक्स देखते हैं B, आपने उसको देखना है कि ये डायगोनल है या नहीं। 1 2 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ना उनमें कम से कम एक एंट्री का नॉन जीरो होना जरूरी, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा ये तीनों भी चेंज हो सकती है। मसलन अगर ये 1 2 3 है तो भी कोई मसला नहीं है, अगर ये 0 हो जाता है तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर ये भी 0 हो जाता है तो भी कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन एक एंट्री का नॉन जीरो होना जरूरी है। अगर हम इसको 0 कर देंगे तो फिर ये कंडीशन गलत हो जाएगी, इसका नॉन जीरो होना जरूरी है। इसका ये एक, यानी कि तीनों में से एक वैल्यू का नॉन जीरो होना जरूरी है, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और बाकी सारी की सारी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी हो जाएगा तो ये फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। इसका मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये सारी एंट्रीज जो है ना वो जीरो होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। उसकी वजह यही है कि वन एंट्री से कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो है और इसकी तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है, इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। A diagonal matrix is called a scalar matrix. तो स्केलर मैट्रिक्स होने से पहले मैट्रिक्स का डायगोनल होना जरूरी है, यानी कि पहले कोई ना कोई डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा, डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा होगा। इफ आगे का कंडीशन आपको पता जब भी आता है तो आगे ये वाली कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी होता है। ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि इसमें अगर डायगोनल एंट्रीज हम सेम कर देंगे और सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन एक कंडीशन है, दोनों को मिला के मतलब ये कहता है फॉर एग्जांपल एक ये मैट्रिक्स है, पहले इसका डायगोनल होना जरूरी है, मसलन 1 2 3 0 0 0 0 0 0, तो ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्री सेम नहीं है। लेकिन अगर इसकी डायगोनल एंट्रीज हम सेम कर देंगे तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्या कंडीशन है जी, कहते हैं ऑल डायगोनल एंट्रीज, आपको पता है डायगोनल इस शक्ल इस फॉर्म में जो वैल्यूज होती है वो डायगोनल है, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो, लेकिन नॉन जीरो भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी दूसरी मिसाल ले लेते हैं, एक फॉर एग्जांपल सेकंड मैट्रिक्स है बी, उसमें आता है हमारे पास 5 5 0 एंड 0, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं, तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों सेम, ठीक है, और बाकी का जीरो होना जरूरी है। इसका मतलब है ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है और ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आज की लास्ट डेफिनेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और बाद में चेक करेंगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं, और इसको हम पहले इसमें ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इसके बाद आपको पता है कंडीशन अप्लाई होती है इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इसमें से तमाम डायगोनल एंट्रीज का 1 होना जरूरी है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम एक दो मैट्रिक्स समझ लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है 1 1 और इसकी ये डायगोनल एंट्रीज है और इसके अलावा जो एंट्रीज होंगी वो
नॉन डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। तो ये डायगोनल और ये बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज। क्या कहता है जी, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसके दो नाम है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है और यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों डेफिनेशन क्या है, यूनिट मैट्रिक्स की पूछे या डेफिनेशन या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पूछे, एक ही डेफिनेशन है। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं जी, इफ आर डायगोनल एंट्रीज आर 1, इसमें डायगोनल एंट्रीज का 1 होना जरूरी है। जब भी डायगोनल एंट्रीज 1 होगी और बाकी तमाम वैल्यू 0 होंगी, इसका मतलब है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से भी ज़ाहिर किया जा सकता है, मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आई लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे में भी ले सकते हैं, लेकिन इसको जो एक मतलब कि आइडेंटिटी के तौर पे इसको आई कहा जाता है ताकि पहचाना जा सके ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसी तरह की दूसरी एग्जांपल है 1 1 1 0 0 0 0 0 एंड 0। अब इसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है। इसका मतलब है ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह के तमाम मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू और वो भी एक, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये तीनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं और साथ साथ आप तक वीडियोस पहुंचती रहें। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म का भी लेक्चर मिस ना हो। कल तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।